जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब सब कुछ खत्म लगता है। एक लड़का जिसके पास न घर था, न पैसा, न कोई रास्ता। एक छोटे से गांव में जहां बिजली और पानी भी सपना थे, वो अपने परिवार का इकलौता सहारा था। लेकिन जिंदगी ने उसे बार बार ठोकर मारी। उसकी माँ की जान खतरे में थी और दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, तू कुछ नहीं कर सकता। वो रातें जब वो ढाबे के बाहर अकेला रोता था, तारों को देखकर सोचता था, क्या मेरा कोई मुकद्दर है। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने एक चीज को थामे रखा, अपनी सोच। एक रात जब अंधेरा सबसे गहरा था, उसने फैसला लिया कि वो अपनी सोच को ताकत देगा। उसने कचरे को खजाने में बदला, अपने गांव को उजाले से भर दिया और अपनी माँ की जान बचाई। लोग उसे गांव का हीरो कहने लगे। लेकिन क्या उसका सफर यहीं खत्म हुआ? नहीं, जिंदगी ने उसके सामने और बड़े तूफान ला खड़े किए। उसका वर्कशॉप जल गया, उसकी मेहनत राख हो गई। दुश्मनों ने उसे तोड़ने की हर कोशिश की। लोग बोले, अब बस कर, तू हार गया। लेकिन उस लड़के ने फिर वही किया जो वो सबसे अच्छा करता था, अपनी सोच को और बड़ा किया। उसने न सिर्फ अपने गांव को बल्कि पूरे जिले को बदल डाला। कौन था वो लड़का और क्या थी वो सोच? ये है आरव की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि अगर सोच में आग हो तो कोई तूफान, कोई अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जहां बिजली और पानी भी मुश्किल से मिलते थे। उसके पिता मजदूर थे और माँ बीमारी से जूझ रही थी। 10 साल की उम्र में पिता का देहांत हो गया और परिवार का बोझ माँ पर आ गया। लेकिन माँ की बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। आरव को स्कूल छोड़कर ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू करना पड़ा। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके मन में एक सपना था, अपने गांव को बदलना। वो चाहता था कि हर बच्चे को पढ़ाई मिले, हर घर में बिजली हो और कोई भूखा न सोए। ढाबे पर काम करते वक्त वो रात को ढाबे के मालिक की पुरानी किताबें पढ़ता। उन किताबों में वो कहानियां थीं जहां लोग अपनी मेहनत और सोच से दुनिया बदल देते थे। 16 साल की उम्र में जिंदगी ने आरव को सबसे बड़ा झटका दिया। माँ की हालत बिगड़ गई और डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगी। 2 लाख रुपए आरव के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन लोग हंसे। बर्तन धोने वाला इतने पैसे कहाँ से लाएगा? एक रात ढाबे के बाहर बैठा वो रो रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे ढाबे के मालिक की बात याद आई। बेटा, दुनिया तेरे हालात देखती है, लेकिन तू अपनी सोच देख। जैसा तू सोचता है वैसा तू बनता है। उस रात आरव ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरी सोच है। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इस गांव ने पहले नहीं देखा। उसने ढाबे पर आने वाले ट्रक ड्राइवरों से बात की और देखा कि गांव में लोग पुराने टायर फेंक देते थे। आरव को आइडिया आया, क्यों न इन टायर से कुछ बनाया जाए। उसने यूट्यूब पर वीडियोस देखे और सीखा कि टायर से फर्नीचर, गमले और झूले बन सकते हैं। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और टायर जमा करने शुरू किए। रात भर मेहनत करके उसने टायर्स को रंग कर, काट कर खूबसूरत चीजें बनाई। ढाबे पर उसने एक स्टॉल लगाया। ट्रक ड्राइवरों को उसका आइडिया पसंद आया और वो सामान शहरों में ले जाने लगे। पहले महीने में 10,000 रुपए आए। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोशल मीडिया पर पेज बनाया जहां वो प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डालता और लिखता, हर खरीदारी से एक माँ की जिंदगी बच सकती है। उसकी कहानी वायरल हो गई। 6 महीने बाद उसने 2.5 लाख रुपए जमा कर लिए। माँ का ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गई। आरव ने बिजनेस बढ़ाया। उसने रिसाइकलिंग वर्कशॉप बनाया जहां गांव के बेरोजगार नौजवान काम करने लगे। उसने प्रॉफिट से स्कूल बनवाया जहां 200 बच्चे मुफ्त पढ़ाई करने लगे। उसका गांव जो कभी अंधेरे में डूबा था, अब उजाले की मिसाल बन गया। आरव का रिसाइकलिंग बिजनेस अब जिले में मशहूर था। उसके टायर से बने प्रोडक्ट्स शहरों के मॉल्स में बिक रहे थे। गांव के 50 से ज्यादा नौजवान उसके साथ काम कर रहे थे और स्कूल में बच्चे सपनों को पंख दे रहे थे। माँ ठीक थी और गांव वाले उसे गांव का हीरो कहने लगे। लेकिन सफलता की राह में कांटे बिछे थे। जिले के बिजनेसमैन रघु चौधरी को आरव की तरक्की खटकने लगी। रघु का प्लास्टिक और टायर का कारखाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था और आरव का पर्यावरण अनुकूल बिजनेस उसके लिए खतरा बन रहा था। रघु ने अपने गुंडों को भेजकर रात के अंधेरे में आरव के वर्कशॉप में आग लगवा दी। सुबह जब आरव वर्कशॉप पहुंचा तो उसकी मेहनत राख में थी। गांव वालों का हौसला टूट गया। कुछ बोले, आरव अब छोड़ दे, रघु से कोई नहीं जीत सकता। आरव का दिल टूट गया। वो स्कूल की छत पर बैठा जहां बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर लौट रहे थे। तभी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, तूने एक बार अंधेरे को उजाले में बदला था, क्या तू फिर से नहीं कर सकता? माँ की बात ने आरव की सोच को जगाया। उसने सोचा, अगर मेरा वर्कशॉप जल गया तो मैं अपनी सोच को और बड़ा करूंगा। मैं रघु जैसे लोगों को दिखा दूंगा कि सच्चाई जीतती है। अगले दिन आरव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम नया वर्कशॉप बनाएंगे और इस बार पूरे जिले के कचरे को रिसाइकिल करेंगे। उसने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया, हर कचरे में खजाना। उसने लोगों से पुराना सामान दान करने की अपील की। स्कूल के बच्चे गांव-गांव गए और रिसाइकलिंग का महत्व समझाया। आरव ने यूट्यूब पर वीडियोस बनाए जिसमें वो कचरे से खूबसूरत चीजें बनाता
उसकी कहानी वायरल हो गई। एक एनजीओ ने 5 लाख रुपए का फंड दिया। कॉलेज स्टूडेंट्स ने वॉलंटियरिंग शुरू की। नया वर्कशॉप बन गया, पहले से 2 गुना बढ़ा। उसने मशीनें लगाई जो प्लास्टिक और टायर से सस्ते घरों के लिए ब्लॉक बनाती थी। तरघू ने फिर दांव खेला। उसने अधिकारियों को रिश्वत देकर आरव के वर्कशॉप का लाइसेंस रद्द करवा दिया। आरव को कोर्ट में केस लड़ना पड़ा। वो दिन रात वकीलों के चक्कर काटता, लेकिन उसकी सोच नहीं डगमगाई। कोर्ट में उसने जज को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने गांव को बदला, कैसे उसका बिजनेस पर्यावरण बचाता है। उसकी बातों ने जज का दिल जीत लिया। कोर्ट ने लाइसेंस बहाल किया और रघु के कारखाने की जांच के आदेश दिए। जांच में रघु का कारखाना नदियों को प्रदूषित करता पाया गया। उसका कारखाना बंद हुआ और उसे सजा मिली। आरव का बिजनेस अब पूरे राज्य में फैल गया। उसने प्रॉफिट से सोलर पावर प्लांट लगवाया, जिससे हर घर में बिजली आई। उसका स्कूल अब 500 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। उसने अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। आज आरव को गांव का गौरव कहा जाता है। वो कहता है, मेरी सोच मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। जब सब कुछ राख हो गया तब भी मेरी सोच की चिंगारी बाकी थी और उस चिंगारी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। दोस्तों, आरव की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितने भी तूफान दे, आपकी सोच उसका उजाला बन सकती है। हालात आपको नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन आपकी सोच आपको आसमान छूने की ताकत देती है। तो आज से अपनी सोच को ताकत दो और अपनी दुनिया को बदल डालो।